दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग भूत प्रेत पे कितना विश्वास करते हैं। और दोस्तों भाई क्या ही बताएं, घर से जाती हैं तो ऐसे नस्ल। सभी को राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। लोगों को पता ही होगा जो गुटखा बाजी है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो भैया उन्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, लेकिन नहीं, वो जाती हैं सबसे पहले भगत के पास। अब पता नहीं भगत का प्रमोशन करने जाती हैं या फिर दवा लेने जाती हैं, ये तो नहीं पता दोस्तों, ये तो वही बता सकती हैं। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग भूत प्रेत पे कितना विश्वास करते हैं। और दोस्तों भाई क्या ही बताएं, घर से जाती हैं तो ऐसे नशे में जैसे लगता है कितनी बोतल चढ़ा ली हो इन्होंने। अब वहाँ पे जाके प्रमोशन का भी बताती हैं, आंखें खोल लेती हैं और बाकायदा दोस्तों क्या ही बताएं, हैरान कर देने वाली बात है। और उसके बाद में पता नहीं भैया फिर से उधर से दोस्तों आती हैं तो फिर से ऐसे ऐसे मुंडी लटकाए चली। समझ में ये नहीं आता, उधर से आती हैं तो मुंडी लटका के आती हैं। दोस्तों समझ में नहीं आता इनका कैसा, भाई क्या इनको कर रखा जादू। और कहती हैं कि भैया भगत ने जो भी बताया, जो मुझे प्रॉब्लम थी वही भगत ने बताया। आप मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, सच बता रही हूँ, प्रमोशन के लिए गई थी। और उसके बाद भैया जब इन्हें वहाँ से इन्हें लगता हम अब पब्लिक समझ गई है, तब ये जाती हैं फड़फड़ाती हुई डॉक्टर के पास। कोई पड़ोस में डॉक्टर है इनके, वहाँ जाती हैं ये ट्रीटमेंट के लिए और दवा करवाती हैं। तो इनकी लड़की है जो वो बताती है कि भैया मम्मी को मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो बताती है कि मतलब ये कमी है मम्मी के। तो मैं तो यही कहूँगी कि गुटखा बाजी देखो, आप सोच समझ के बोलो, क्योंकि अपने बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा बात ये, शिवानी ने आपको छवि दी है, पहचान दी है, तो कम से कम उसका एहसान तो मानो। दोस्तों जी गुटखा बाजी हैं, ये एहसान भी मानने को तैयार नहीं है। इन्हें ये लगता है कि हम क्यों किसी का एहसान माने, हम तो खुद ही इतने बड़े स्टार बन गए हैं। ये सोचती है मैं तो खुद ही स्टार बन गई हूँ। दोस्तों ऐसे जो बिन पेंदी की लोटे, कभी इधर लुढ़क रहे कभी उधर लुढ़क रहे, उन्हें यही नहीं पता कि भाई सच का साथ देना चाहिए या गलत का साथ देना चाहिए। सच बता रही हूँ, कुछ लोग हैं, चंद लोग, वैसे मेरे रिएक्शन वाले इतने भाई बंधु अच्छा रिएक्शन देते हैं, लेकिन एक दो लोग हैं जो आपस में भिड़ गए हैं, ठीक है। और बाकी सभी लोग अच्छे से अच्छा रिएक्शन देते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। कोई किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता है, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता किसी को पर्सनली टारगेट करना। वीडियो बनाने का मतलब होता है कि इंटरटेनमेंट के तौर पे वीडियो बनाई जाती है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाना होता है। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो भैया गुटखा बाजी हैं, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता तबीयत इसलिए तो नहीं गड़बड़ आ गई गुटखा बाजी, क्योंकि टीमा के इन्होंने भैया उपले वगैरह पाथने गई थी ना, क्योंकि कभी उपले पाथे तो हैं नहीं इन्होंने टीमा के। अब दद्दा को दिखाना है, टीमा का नाम लेना है, अब तो भैया अच्छे से व्यूज व्यूज कमाने, तो हो सकता है दोस्तों इस वजह से इनके ऊपर भूत प्रेत वहाँ तो नहीं आ गया, तो कोई उपले पाथने गई तो वहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं बैठ गया था। हो सकता है दोस्तों इनके कंधे पे बैठ के आ गया वो कोई भूत प्रेत। तो गुटखा बाजी मैं मानती हूँ तबीयत खराब है, लेकिन ये यहाँ भगत के पास जाना, वहाँ भगत के पास जाना, दोस्तों इनका एक अलग ही लीला था। भाई सच बता रही हूँ ना, गुटखा बाजी वाकई में ड्रामाबाज हैं। मैं किसी की दोस्तों गरीबी का मजाक नहीं बना रही हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सब लोग बहुत आगे जाएं, ये किसी की गरीबी का मजाक नहीं बना रही हूँ मैं। जो देखो होता क्या है ना दोस्तों, हम लोग वही रिएक्शन देते हैं जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन दिया जाएगा। हम लोग घर पे तो देखने जाते नहीं है किसके घर में क्या हो रहा है, घर में तो नहीं देखने जाते ना। सोच समझ के बोलना होता है, ऐसा तो नहीं कुछ भी लिया उठ पटाख लिया और बस बक दिया। भाई एक बात बताओ, अभी जैसे वो शिवरानी दीदी हैं, उनको अभिषेक भैया ने गोद लिया था, ठीक, उससे पहले वो कितना मेहनत कर रही थी दोस्तों, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी, सक्सेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिला था, उनको सही रास्ता नहीं मिला था। तो वही चीज़ है, चाहती तो वो भी किसी तरह से वायरल हो सकती थी, लेकिन समझदार इंसान, इज्जत वाला इंसान ये सोचता है मैं इज्जत से वायरल होंगी, हम ऐसे वायरल नहीं होंगे, हम इज्जत से वायरल होंगे। तो वही चीज़ है। ये वाली बात तो ये है कि भाई वो एक लेडीज होके कड़ी धूप में जाती हैं,
और भाई ऑटो चलाती हैं, पूरे घर का पालन पोषण करती है, बहुत बड़ी बात है, हैरान कर देने वाली बात है। तो अगर अभिषेक भैया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी तो क्या गुनाह कर दिया? कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। तो इसलिए किसी को मिर्ची नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों, शिवानी को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, अभिषेक भैया को टारगेट कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने कुछ भी बोल देते हैं, टपा 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 टपा। अरे यार, सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं दोस्तों सच और हक की बात करती हूँ। मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया है। पहली बात तो मैंने शिवानी को सपोर्ट करने के लिए बनाया ये चैनल। दूसरा बात ये है कि जो भी गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो, जो इंसान सही होगा मैं उसका साथ दूंगी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए मैंने चैनल बनाया ये, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सपोर्ट करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को सपोर्ट करना, इसलिए मैंने चैनल बनाया ये दोस्तों। तो ये चीज़ है, अगर सच है तो सच का साथ दूँगी, सच होगा उसका मैं साथ दूंगी, जो गलत होगा उसका मैं साथ नहीं दूंगी। सीधी सी बात है। क्योंकि भैया जो भी काम करता है सोशल मीडिया, वो कुछ लोग बोलेंगे व्यूज़ के लिए, तो भैया सोशल मीडिया जो भी काम करता है सब व्यूज़ के लिए करते हैं। किसी के पास एनर्जी वेस्ट करने के लिए इतना फालतू वो नहीं है। सब लोग अपना अपना टाइम निकाल के तब अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, तब अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसी के पास टाइम फालतू नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग हैं, आलू दीदी वगैरह, जो बोल रही हैं व्यूज़ का चक्कर, व्यूज़ का चक्कर। भैया व्यूज़ का चक्कर है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपके इतना कोई गिरा हुआ नहीं है। आप कितना गिरा हुआ नहीं है। हम लोग किसी के इतने तलबे नहीं चाटते हैं। हम लोग सच और हक की बात करते हैं। हमें जो सही होगा उसका हम साथ देंगे, गलत होगा उसका हम साथ नहीं देंगे। लेकिन आप क्या करती हो? आप ये देखती हो पलड़ा किधर का भारी है। हम वो काम नहीं करते हैं। इसलिए आलू दीदी आपसे स्पेशली बोल रही हूँ, सोच समझ के बोलो। आप ही व्यूज के लिए ही गिरती हो, बिना व्यूज के लिए नहीं गिरती हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आलू दीदी ज़्यादा हमदर्दी लग रही है ना, तो मैं तो तब जानती जब वो गरीब इंसान का भी साथ देती है। मुस्कान भाभी, उनका घर का मैटर था, वो भी तो गरीबी है ना अपने घर से बेचारी, उसका साथ क्यों नहीं दिया था? ज़्यादा गरीबी का वो कर रही हो कि लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे, ये उड़ा रहे। गरीबों का तो हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हाँ ये है, आप बहुत उड़ाती हो। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अपनी मान मर्यादा के अंदर वीडियो नहीं रहती हैं आपकी। आप उन भाभी को यदुवंशी परिवार में इतना गलत गलत बोली थी ना, आपको खुद नहीं अंदाज है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। अरे यार, हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। हम किसी का साथ नहीं दे सकते तो हमें गलत बोलने का भी अधिकार नहीं है। आपने तो ऐसी ऐसी बातें बोली ना जो बोलना तक नहीं चाहिए आपको। वो ननद भौजाई के बीच की बात है, वो उनका चाहे गलत बोले बारे में, चाहे वो उनके बारे में गलत बोलें। आप कौन होती हो? आप कौन होती हो जो हम लोगों को टारगेट कर रही हो? तो आप भी उस परिवार में क्यों ताका झाकी इतना कर रही हो? आपको ज़्यादा हमदर्दी लग रही है? ज़्यादा हमदर्दी लग रही है ना हरियाणी वालों की, तो जाओ मदद करो जाके ना। यहाँ बैठ के क्या चिल्ला रही हो? जाओ पास से मदद करो जाके। सही है, हम लोग सही का साथ देते हैं। हम टूनम बहूजी का भी साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं हम नहीं देते हैं। हम जितना शिवानी को सपोर्ट करते थे उतना टूनम बहूजी को भी सपोर्ट करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखी, उन्होंने कुछ ऐसी गलत चीज़ें बोली हैं, इसलिए मैं उनका साथ नहीं दी हूँ। अब उनके बच्चे, उन्होंने बोला 3 दिन तक भूखे रहे हैं। 3 दिन तक इतना झूठ बोलना चाहिए तुमको? बोलने की भी एक हद होती है, लिमिट में इंसान को बोलना चाहिए, लिमिट में बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप शिवानी को टारगेट भी कर रही हो। आप जो कह रही हो ना कि वहाँ पे अगर वो चली गई हरियाणी में मैनेजर साहिबा, तो लोगों को ये लगा वो लगा, कंट्रोवर्सी फैला रहा। कोई नहीं कंट्रोवर्सी फैला रहा, आप खुद फैला रही हो कंट्रोवर्सी दीदी जी। आलू दीदी, आप खुद कंट्रोवर्सी फैला रही हो। और कंट्रोवर्सी करनी है तो फिर अच्छे से करो, झेलने की क्षमता है आपके अंदर, करो, स्टार्ट करो, झेल पाओगी। कुछ भी बोल दे रही हो यार, सोच समझ के तो बोलो। मतलब एक इंसान के पीछे आप सबको ले डाली हो, सबको टारगेट कर रही हो। आप बहुत सती सावित्री हो ना।
कुछ भी बोल दे रही है। यहाँ तक कि दोस्तों यदुवंशी परिवार पे इन्होंने उन भाभी पे करेक्टर पे तक उंगली उठाई थी। वो ननद बहुत चाहिए, चाहे वो उन पे करेक्टर पे उंगली उठाएं चाहे वो उन पे उठाएं। भाई बाहर वाले का क्या अधिकार है किसी के करेक्टर पे उंगली उठाने का। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के मतलब यहाँ तक पहुँच जाओ, पर्सनल लाइफ तक। वीडियो बनाने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिएक्शन दो तो सोच समझ के दो। दूसरा चीज़ ये है, वीडियो बनाना ये नहीं मतलब होता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। वीडियो बनाने का मतलब होता है ओनली इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई जाती है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो बनाई जाती है। लेकिन आप इतना बड़बड़ाती हो ना, इतना बड़बड़ाती हो ना, कहते हैं ना कौवा कौवा ही रहता है, हंस हंस ही रहता है। कौवा कौवा ही रहता है, हंस हंस ही रहता है। जो पूनम बाजी हैं, ठीक है, तो भैया उन्होंने भी दूसरों के में जाके कमेंट्स किए थे। इतना गलत कमेंट किए ना, कुछ कहने की नहीं। क्यों किए उन्होंने? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। क्या मैनेजर साहब ने बोला था? उन्होंने तो नहीं बोला था एक बार भी जाओ गलत कमेंट करो जाके किसी को भी। वो बेचारी खुद ही भी परेशान है।